हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं, सनम पटेल। आज हम बात करेंगे कि अगर कोई ब्लॉक कर देता है तो वो आपको क्यों इतना इफ़ेक्ट होता है, अपना कहते हैं ना ध्यान क्यों भटक जाता है, अपनी तरफ ध्यान लाने के लिए क्या क्या नहीं कर जाती। ये बहुत बड़ी समस्या होती है। जब कोई आपको ब्लॉक करता है ना, जीवन डगमगाने लग जाता है, घबराहट से भर जाता है। अरे यार, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझे मतलब ये हो जाता है उफ, कि जैसे मतलब पता नहीं किसी ने आपसे, कहते हैं ना, किसी ने आपकी सांसें ही छीन ली हो। तो ये जो ब्लॉक सिस्टम है ना, जो डिजिटल दुनिया है, जो मैं आज बात करने वाली हूँ, कि हर कुछ आप देखिए, आप खुश है तो स्टेटस में डालते हैं, आप दुखी है तो स्टेटस में डालते हैं, आपकी जो मर्ज़ी होती है वो स्टेटस में डालते हैं। और कई बार तो आप खामखाई कुछ चीज़ अच्छी लगती है, पसंद आती है तो आपने डाल दी, तो उस पर भी लोगों के कमेंट्स और कहते हैं अनगिनत बातें ऐसी ऐसी आती है ना कि मतलब अरे क्या कमाल की बात लिखी तुमने, अरे क्या सही लिखा है यार। कई बार तो आप एम ही लिख दो, मतलब कोई ज़रूरी नहीं आपके लाइफ से रिलेटेड हो, या कहीं आप डिप्रेशन में हो, आप दुखी हो, आपने कुछ डाल दिया, कोई सैड सॉन्ग डाल दिया, अरे क्या कमाल का डाला है यार, ये मुझे भी सेंड करना, मैं भी डालूंगा या डालूंगी। मीन्स देखिए हकीकत क्या है, फैक्ट क्या है इस लाइफ का, डिजिटल वर्ल्ड का। आपकी फीलिंग्स है ना, आप क्या सोच रहे हो, आप किस दौर से गुजर रहे हो, या आप किस तकलीफ़ में हो, उससे कोई लेना देना नहीं। हर कोई एक टाइम पास के हिसाब से देखता है। फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अगर ब्लॉक हो जाए ना तो उनकी समस्या इतनी बढ़ जाती है, उनको जीवन है ना भारी लगने लगता है, उनको समझ में नहीं आता, उनकी सांसें भारी होने लगती है, एंजाइटी फील करते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि जो ब्लॉक हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब आपके चाहने वाला आपको ब्लॉक कर देता है, जिसके साथ आपने जीवन जीने का सपना देखा हो या बहुत ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड कर दिया हो, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली जो बात है ना, सामने वाला जो व्यक्ति आपको ब्लॉक करता है ना, देखिए आपकी लड़ाई हो या आप किसी प्रकार की अनबन हो गई हो, ऊंच नीच हो गई हो, किसी भी वजह से आप ब्लॉक कर दिए गए हो गई हो, तो पीछे पड़ना बंद कर दो भाई साहब। ये क्या हो जाता है ना कि आप किसी के पीछे पड़ जाते हो ना, तो सामने वाला है ना, क्या होता है ना, इरिटेट होने लगता है, उस चीज़ का मज़े से फ़ायदा उठाते हैं कि देखा मेरे पीछे पड़ गई ना, मैंने तो कहा था ना मेरे पीछे ही है, इसका तो मेरे सिवा कुछ होना ही नहीं है। मैसेज देना छोड़ दीजिए, कॉल करना छोड़ दीजिए, टोटली जो कहते हैं ना जिसे ना धो के पीछे पड़ जाते हो ना, वो छोड़ दीजिए। अगर आपको अपने आप को साबित करना है, प्रूफ करना है, अपने आप को बताना है कि आप कुछ हो सामने वाले से, आप चाहते हो कि वो आपको अनदेखा ना करे, अनब्लॉक करे, तो एक मैसेज छोड़ देना चाहिए आपको कि थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ब्लॉक किया। और मैसेज के बाद कॉल का वेट मत कीजिए, मैसेज का वेट ना करिए, और छोटे से मैसेज के अलावा एक्स्ट्रा कोई गाथा मत लिख दीजिएगा, अगर लंबी सी कहानी मत लिख दीजिएगा। तुमने मुझे छोड़ दिया, तुमने मुझे क्यों छोड़ा, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती, मैं रह नहीं सकती, मैं खा नहीं सकती, मैं सो नहीं सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मैं जी नहीं पाऊँगी, ये फलाना ढिमका जो कुछ भी है ना, बंद कर दीजिएगा। इसीलिए मैंने कहा कि गाथा मत लिखिएगा भाई, छोटा सा मैसेज डालिए, थैंक यू आपने मुझे ब्लॉक कर दिया, दैट्स इट, बस। और बाद में बार बार ओपन करके नहीं देखना, अरे उसने रीड किया कि नहीं, ब्लू टिक आई कि नहीं, अरे उसने ये फील किया कि नहीं, मैं जो महसूस कर रही हूँ क्या कि नहीं, डाल के भूल जाइए, छोड़ दीजिए, जेन्युइनली छोड़ दीजिए। दूसरा, अपनी सोच को बदलिए, पॉजिटिव सोचिए। अब है ना, देखिए आपके अंदर कुछ चीज़ें होती है, जैसे मेरी लाइफ में आज भी है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो नहीं की है, मेरी बहुत सारी लंबी लिस्ट है, बहुत ख्वाहिश है दुनिया घूमने से लेकर बहुत सारी चीज़ें मुझे करना है। उसी प्रकार हर इंसान के जीवन में एक अपनी लिस्ट होती है, ख्वाहिशें होती है, उस लिस्ट को सोचिए, अपनी हॉबी लिखिए, और अपना जो समय है, जो आपने पूरा टाइम जो उस इंसान पर स्पेंड कर दिया, वो सारा टाइम जो है ना, इस पर आप स्पेंड कीजिए, अपनी हॉबी को निखारिए, कंप्लीट कीजिए, अपने सपनों को साकार कीजिए। आपको जो करना था वो सारी बातों को इस समय इस्तेमाल कीजिए, स्ट्रांग बनिए, अपनी जो हॉबी है ना उसमें इतने घुल मिल जाइए, अपनी खुशियों को उसमें पा लीजिए, अपने टाइम को खाली मत रहने दीजिए। आपने सुना होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो हमें वो काम ही नहीं करना है भाई, हमें किसी को भी स्पेस नहीं देनी है, ना दिमाग में ना दिल में। क्यों दें, क्यों, हमारा दिमाग है, हमारा दिल है, हमारा वक्त है, अपना वक्त है, उस वक्त का सही इस्तेमाल करना है, हमें खुद करना है, ठीक है। तो अपनी हॉबी को समय दीजिए, सैड स्टेटस, दुखी गाने, दुखी मैसेज लगाना बंद कर दीजिए अपने स्टेटस पे, अपने जो भी आपकी डिजिटल वर्ल्ड है उस पर बंद कर दीजिए। मत दिखाइए कि आप किस दौर से गुजर रहे, आप क्या फ़ील कर रहे हो, आपको क्या तकलीफ़ हो रही है। आप देखिए जो भी फील करते हो ना, उसको किसी से कहना, किसी को कोई लेना देना ही नहीं है। आप वो दिखाइए जो आप देखना चाहते हो या आप जो दिखाना चाहते हो। ये मत दिखाइए जो सामने वाला देखना चाहता है, कि वो देखना चाहता है कि तुम कितना दुखी हो, तुम कितना परेशान हो, तुम कितना ख़त्म हो चुके हो, तुम टूट गए, देख तेरे छोड़ जाने से मुझे कितनी तकलीफ़ हुई है। आप वो दिखाइए कि देखिए मैंने आज क्या अचीव किया, मैं आज कितनी खुश हूँ, मैंने आज ये विश पूरी की, मैंने ये अपना
कहते हैं ना अचीव किया, मैंने ये ड्रीम कंप्लीट किया, मैंने इस हॉबी में जीत हासिल की, तो अपनी पॉजिटिविटी जो है ना एक्टिविटी वो लगाइए। नॉट नेसेसरी कि आप अपने दुखी चीज़ें लगाइए। आप दुखी हो गए, ब्लॉक हो गए, आपके चाहने वाले ने आपको तकलीफ़ दे दी, आप सैड सॉन्ग डालिए, बिल्कुल बंद करिए ये सब। तीसरा, आप ये सब जब करते हो ना, स्टेटस ये सब डालते हो ना, तो जो जिसने ब्लॉक किया है ना वो मजाक उड़ाता है, दुनिया को दिखाता है, देखा मैंने तो बोला ही था ना, देख मैं तेरे को छोड़ दूंगा तो तेरा क्या होगा, तू कहीं की नहीं रहेगी, तेरा क्या हाल होगा, तुझे कोई पूछेगा नहीं। मैं था जो तुझे पूछता था या पूछती थी। तो इस चीज़ को आप प्रूव कर दो। जो सेकंड पॉइंट मैंने आपको बोला ना, अपने वक्त को सही इन्वेस्ट कीजिए, अपनी हॉबी पे ध्यान दीजिए। जो चीज़ें आप नहीं कर पाए, फालतू टाइम आपने जो वेस्ट किया है ना, इस टाइम को सही यूटिलाइज़ कीजिए, टाइम को बेहतर बनाइए। जो सब बोलने वाली हरकत है ना, तीसरा पॉइंट जो तेरा क्या होगा, तेरे मतलब मेरे बगैर तो कहीं की नहीं रही, वो ख़त्म हो जाएगा। कि मैंने तुझे ब्लॉक किया ना, मैंने तुझे छोड़ दिया ना, देख तेरा क्या हाल हो गया। देखिए एक बात बताऊँ, मैं आपको एक बात कहूँ, जो आपको सचमुच दिल से चाहता होगा ना, जो जिसके दिल में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, दिल से फीलिंग्स होगी ना, पहली बात तो वो आपको दुख देगा ही नहीं ना, आपकी आंखों में आंसू आने देगा ना। तो ब्लॉक करना तो बहुत कोसों दूर की बात है। तो जब दिल से इंसान मोहब्बत करता है, प्यार करता है, इश्क करता है, चाहता है ना, तो उसकी गलतियों के साथ उसे एक्सेप्ट करता है। वो जैसा है वैसा चाहता है, उसकी हरकतों के साथ चाहता है, मतलब जैसा है जैसी है वैसा ही उसे एक्सेप्ट किया जाता है। उसे बदल कर या उसे दुख दे के, उसे टॉर्चर करके, उस पर हावी होकर नहीं चाहता है कि वो मतलब वैसा बन जाए, जैसा वो चाहता है वैसा बन जाए। लेकिन जब मोहब्बत होती है ना, जिस इंसान से होती है, वो जैसा होता है उसी से तभी मोहब्बत होती है, जैसा है वैसे ही। तो मोहब्बत करने वाला कभी आपको दुख नहीं देगा, कभी आपको नहीं चाहेगा कि आपकी आंखों में आंसू आए, आप तकलीफ़ से गुजरे, तो वो आपको ब्लॉक कर ही नहीं सकता। तो जिसने आप कहते हैं ना, जिसने आपको ब्लॉक किया है, उसके लिए अपने आप को दुखी करके, तबाह करके, डिप्रेशन जाके, एंजाइटी में जाके परेशान होकर कोई मतलब नहीं है। बेहतर है कि आप अपने जीवन को, अपने जीवन की दिशा को बदल दीजिए। आपने जो चीज़ें नहीं की लाइफ में, वो आपकी हॉबीज़ जो रहेगी, जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपके समय मैं कहता हूँ यूटिलाइज़ कीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए, अपने आप को खुश रखिए। जब आप खुश रहेंगे ना, वो एक जो जलता अंगार रखने जैसी बात हो जाती है। अरे यार, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, इससे तो कोई दुख ही नहीं हो रहा है, ये तो बहुत ही अचीव करी जा रही है चीज़ों पे चीज़ें, ये तो कामयाबी की ओर बढ़ती जा रही है, तो बहुत खुश है मेरे बगैर, इससे तो कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है। ये कैसे हो गया, मैंने तो इसे छोड़ दिया था, मुझे तो ये लगा था इसका कुछ नहीं हो सकता, ये मेरे बगैर जी नहीं पाएगी, ये तो खुश है, तो बहुत अच्छे से ज़िंदगी जी रही है। ये आपका अचीवमेंट होगा। सामने वाला खुद आकर आपसे बात करेगा, यार सॉरी मेरे से गलती हो गई। और फिर वो आप पे डिपेंड करता है कि जिस इंसान ने आपको ब्लॉक किया, जो आपको छोड़ के चला गया, जो आपको दुखी करके चला गया, उसे एक्सेप्ट करना या नहीं करना, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। सो यही बातें हैं जो आपको अपने ऊपर कहते हैं ना अप्लाई करनी है। अपने कहते हैं ना पीछे नहीं पड़ना है, छोटा सा मैसेज दे के भूल जाना है, छोड़ देना है, बार बार मैसेज चेक नहीं करना है, लंबी गाथाएं नहीं लिखनी है, सैड डीपी नहीं लगाना है, सैड स्टेटस नहीं लगाना है। बल्कि मैं तो कहती हूँ ना, बहुत खूबसूरत सा मुस्कुराता हुआ डीपी लगाइए अपने मोबाइल पे, मतलब जो बेस्ट हो आपकी फ़ोटो वो लगाइए। सामने वाला कहते हैं देख देख के जल के मरना चाहिए। जा यार भाड़ में जा, मैं खुश हूँ, मेरे जीवन में मतलब मुझे जीना आता है, मैं जीवन जीना जानती हूँ, जानता हूँ। ये एटीट्यूड आपके अंदर आ जाएगा ना, मुझे मेरे सपनों को अचीव करना आता है, मुझे खुश रहना आता है। देखिए जो भी आपको इग्नोर कर रहा है ना, वो उसको शर्म आएगी, यार ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो जो सोच रहा था सोच रही थी, ये तो वैसा नहीं है, ये तो सब कुछ उल्टा हो गया, ये तो बहुत अच्छे से बहुत खुशी से जी रहा है या जी रही है। तो लोगों को सोचने का मौका आप देते हो, दूसरे कहते हैं ना सोचने के मौके को ख़त्म कीजिए, अपनी ज़िंदगी को जिए और बेहतरीन बनाइए। ना आप ब्लॉक करिए, ना किसी के हाथों ब्लॉक होइए, और हो भी गए हैं ब्लॉक तो क्या करना चाहिए मैंने आपको बता दिया है। आपको समझदार बनना है, अपने आप से मोहब्बत करनी है और निखारना है। आपको मेरी बात अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जैसे मैं आखिर में अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।